नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऑनलाइन क्लासेज में। आशा करता हूं कि आप सभी जो है ठीक होंगे। आज जो है एक्सेस फिजिक्स में जो है आपको पार्ट 2 का ये वीडियो आ रहा है। इसके पहले जो है एक वीडियो जो है पार्ट 1 का जो है बनाया जा चुका है कि प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, प्रकाश के बारे में बताया गया है, उसके गुण के बारे में बताया गया है और भी जो है उसमें टॉपिक जो है आपको समानांतर किरण पुंज क्या होती है या अभिसारी किरण पुंज, ये सब जो है वीडियो आप जो है फर्स्ट वीडियो जो है इसका पार्ट बनाया जा चुका है। इसको जो है ज़रूर देखें, उसके बाद से जो है इसको देखने का प्रयास करें। इसमें जो है हम लोग को टॉपिक जो देखना है कि आज देखना है कि दीप्त पदार्थ क्या होता है, फिर जो है अदीप्त पदार्थ क्या होता है, या प्रकाश माध्यम क्या होता है, या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो बारी बारी से जो है देखते हैं कि दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो जो पदार्थ जो है या जो वस्तु जो है क्या करेगा कि खुद से जलकर स्वयं जलेगा और जलने के बाद क्या देगा, प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे लो दीप्त पदार्थ। तो यहाँ पे लिखा गया होगा कि जब कोई वस्तु क्या करे कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसे हम लोग दीप्त पदार्थ कहते हैं। तो आप सोचिए कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने वाला वस्तु कौन सा है। तो इसमें देखा जाएगा तो सूर्य का जो प्रकाश से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है तो दीप्त में आ जाएगा। उसी प्रकार आपका जो है तारा हो गया, तारा भी किस में आएगा, दीप्त में आएगा। और आगे जो देखिएगा कि अगर मोमबत्ती है, केवल हम मोमबत्ती का बात करेंगे तो दीप्त में नहीं आएगा, लेकिन उसको अगर हम जला देते हैं तो जलती हुई मोमबत्ती का अगर बात किया जाए तो किस में आ जाएगा, दीप्त में आ जाएगा। अगर केवल कहा जाए कि बल्ब बताएं कि बल्ब किस में है, दीप्त में है, तो बल्ब जो है दीप्त में नहीं होगा। लेकिन अगर जलती हुई बल्ब को पूछा जाए दीप्त में है कि नहीं है तो किस में आएगा, दीप्त में आएगा। तो क्लियर हो गया कि दीप्त किसे कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो है स्वयं जलकर और प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसे क्या कहा जाएगा, दीप्त कहा जाएगा। उसके बाद से जो है दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है कि अदीप्त पदार्थ। अदीप्त का मतलब क्या होता है कि वो वस्तु जो है स्वयं से जलकर प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, बल्कि किसी और वस्तु के जलने के बाद वो जो है दिखाई देता है, या किसी और वस्तु के जो है प्रकाश लेकर उस पर प्रकाश पड़ेगा तब वो चमकने लगेगा। तो ऐसा लगेगा कि वो वस्तु क्या हो रहा है, जल रहा है या जलती हुई प्रतीत हो रहा है, या ऐसा लगेगा कि वह दूसरा वस्तु जो है खुद से प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। जैसे चंद्रमा जो है, चंद्रमा क्या होता है, वो खुद से उसका प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण वो चमकता है। तो चंद्रमा जो होगा दीप्त में ना होकर किस में आएगा, अदीप्त में आएगा। उसी प्रकार लकड़ी है, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, जितना बेंच हो गया, किताब हो गया, ये सब किस में आएगा, अदीप्त में आएगा। यानी कि जो वस्तु जो होगा स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग अदीप्त कहते हैं लोग। इसके बाद जो है आप बढ़ते हैं लोग के अगले टॉपिक पे कि प्रकाश माध्यम क्या होता है। इसके बारे में जो है बेहतरीन तरीके से समझना है कि प्रकाश माध्यम किसे कहते हैं। जैसे देखोगे कि प्रकाश में जो है हमें कोई भी वस्तु जो है दिखाई दे देती है। अब कोई वस्तु दिखाई दे रही है, इसका मुख्य कारण ये है कि वो प्रकाश क्या हो रहा है, उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में पहुंच जा रहा है। और हमारे आंख में जो पहुंच रहा है तो इसके बीच जरूर कोई ना कोई एगो माध्यम होगा। अब ये माध्यम क्या होता है, माध्यम हो सकता है कि हवा हो, या हो सकता है कि जल हो, या हो सकता है कि क्या हो, कांच हो, या कागज हो सकता है, हीरा हो सकता है। ये सब जो है माध्यम होता है। माध्यम उसे कहा जाता है जिसमें प्रकाश क्या कर सके, पार कर सके, या तो पूरा पार कर जाए या हल्का फुल्का पार करे। तो होगा क्या यहाँ पे कि जब प्रकाश जो होगा किसी वस्तु से टकराकर और हमारी आंख में पहुंचेगी, तो टकराकर हमारी आंख में पहुंच रही है तो इसके बीच जरूर कोई माध्यम होगा। जैसे कि सामने आपके कोई वस्तु रखा हुआ है और आप अपने आंख से देख रहे हैं और अपने आंख से देख पा रहे हैं, और इसके बीच अगर देखा जाए कौन सा माध्यम है, तो हवा एक माध्यम है। इसी हवा के बीच से क्या हो रही है, प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंख में पहुंच रही है, जिसके वजह से हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। तो ये जो माध्यम काम कर रहा है, इसी माध्यम को हम लोग कहते हैं प्रकाश माध्यम। और आगे इसमें देखना है कि प्रकाश माध्यम होता कौन कौन सा है। तो हवा भी प्रकाशीय माध्यम है, इसमें जो है प्रकाश जो है पार कर जाता है पूरा पूरा। पानी भी क्या है आपका, प्रकाशीय माध्यम है, इसमें पूरा पूरा प्रकाश पार कर जाएगा। कांच भी आपका प्रकाशीय माध्यम है, लेकिन कांच में प्रकाशीय माध्यम पतला कांच रहेगा तब पूरा प्रकाश पार करेगा। थोड़ा और मोटा करिएगा तो थोड़ा कम प्रकाश पार करेगा, और मोटा करिएगा तो जो है प्रकाश को पार नहीं कर पाएगा, दिक्कत होगा प्रकाश को पार करने में। तेल का अगर बात किया जाए तो इसमें भी प्रकाश जाता है, थोड़ा ही बहुत जाता होगा लेकिन जाता है। अखबार में कहा जाए तो अखबार में भी प्रकाश क्या कर सकती है, पार कर सकती है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है प्रकाश माध्यम। और भी सारे प्रकाश माध्यम होते हैं, केवल इतना ही नहीं होते हैं। उसके बाद जो देखना है कि प्रकाश माध्यम जो होगा, अगर देख रहे हैं कि प्रकाश माध्यम कोई पदार्थ है तो उसमें या तो हो सकता है कि ये तो पारदर्शी होगा, नहीं तो क्या होगा, अल्प पारदर्शी होता है।
पारदर्शी वाला टॉपिक का मतलब हो गया जिसमें प्रकाश पूरा पूरा पार कर सकता है। जैसे ये हो गया, हवा में, पानी में, कांच में प्रकाश पूरा पार कर जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वो आपका पारदर्शक कहा जाएगा। जैसे इसमें जो देखा जाए अखबार में, हीरा में, सॉरी अखबार में हो गया, या घिसा हुआ कांच में जो हो गया, उसमें प्रकाश जो थोड़ा मात्रा में पार करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग अल्प पारदर्शक कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश माध्यम जो होता है वो या तो हो सकता है कि पारदर्शक वाला पदार्थ हो, या क्या हो जाए, अल्प पारदर्शक वाला पदार्थ हो। उसके बाद से हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग, और ये है प्रकाश का परिवर्तन। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन का डिफिनेशन लिखा गया है। किसे कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन? तो प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है, तो जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस प्रकाश के साथ जो है 3 घटनाएं हो सकती है। क्या क्या हो सकती हैं? तो हो सकता है कि वो प्रकाश जो है वो उस वस्तु को पार कर जाए, यह हो सकता है कि वस्तु का करे, वो प्रकाश को अवशोषित करके अपने आप में समाहित कर ले, 2 घटना। और तीसरा ये होता है कि वो जो होगा प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाए। जैसे ही टकरा कर वापस लौटेगी, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि कोई भी वस्तु जो है, सॉरी प्रकाश जो है क्या हो रही है, किसी सतह पे जाके यहाँ पे टकरा कर वापस लौट जा रही है। अब ये वापस लौट कर चली जाएगी, इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। यानी कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, किसी वस्तु के सतह से टकराकर वापस लौट कर चली जा रही है, तो वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, लोग प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। लोग यहाँ पे डिफिनेशन आप जो है इसको देख लीजिएगा, लिखा गया है कि प्रकाश के परिवर्तन का डिफिनेशन। अब देखना है कि प्रकाश के परिवर्तन के जो है कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है प्रकाश के परिवर्तन के प्रकार। तो ध्यान रहे कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है नियमित परिवर्तन और दूसरा क्या होता है, अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन किसे कहा जाता है उसके बारे में समझना है कि जब प्रकाश की किरणें जो है किसी चिकनी और समतल सतह पर क्या होती है, पड़ती है, चिकनी और चमकीली तथा समतल। यहाँ पे जो बनाया गया है ये फिगर जो है नीचे, इसे हम लोग कहते हैं दर्पण। और दर्पण जो होता है एकदम चिकनी होता है, समतल भी होता है। जब कोई प्रकाश जो होगा चिकनी और समतल सतह पर पड़ेगी, तो यहाँ पे जब भी प्रकाश की किरणें जब पड़ेंगी तो यहाँ पे होगा क्या कि नियम के अनुसार परिवर्तित होती है। तो जिसमें नियम के अनुसार परिवर्तित होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग नियमित परिवर्तन। जैसे यहाँ पे जो होगा एक दूसरे के समानांतर दिख रहा है ना, यानी कि जितनी ये किरण आ रही है सभी किरण एक दूसरे के समानांतर है, आपतित किरण सारी एक दूसरे के समानांतर है, और जो किरण जा रही है जाने वाली भी किरण भी एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। तो यहाँ पे एक नियम के अनुसार प्रकाश की किरणें जा रही है और आ रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग नियमित परिवर्तन। उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं लोग, और आगे क्या दिया हुआ है कि अनियमित परिवर्तन किसे कहा जाता है। तो जब प्रकाश क्या होगी किसी रुखड़ी सतह पे पड़ेगी और वो सतह जो होगा समतल ना होकर कोई जो है दूसरा सतह होगा, रुखड़ी सतह पे पड़ेगी और चमकीली सतह पे पड़ेगी, तब क्या होगा यहाँ पे कि प्रकाश जो होगा नियम के अनुसार परिवर्तित नहीं होगी। हो सकता है कि किरण इधर से आए इधर चला जाए, इधर से आए इधर चला जाए, यानी कि यहाँ पे कोई समानांतर का नियम नहीं लगेगा। यहाँ पे कोई जो है नियम के अनुसार प्रकाश की किरणें नहीं जाएंगी, ना जाएंगी ना आएंगी, तब उस हम लोग क्या कहेंगे, लोग अनियमित परिवर्तन कहेंगे। लोग जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया होगा, यहाँ पे देखिएगा कि एक दूसरे की समानांतर नहीं है, और यहाँ पे ये जो किरणें है एक दूसरे की क्या है, समानांतर है। उसके बाद आगे टॉपिक जो इसमें पढ़ना है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। अब बच्चे सब यहाँ पे कंफ्यूज में हो जाते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के प्रकार और प्रकाश के परिवर्तन के नियम में। तो देखिए प्रकार यहाँ पे लिखा गया है जो कि नियमित और अनियमित परिवर्तन होता है। एकदम ध्यान में रखना है कि जब पूछे कि प्रकाश के परिवर्तन के प्रकार, तो नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन, इसको जो है ऐसे कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि इसका प्रकार क्या होता है और नियम क्या होता है। नियम अलग होता है, यहाँ पे लिखवाया गया होगा प्रकाश के परिवर्तन के नियम, और प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होते हैं उसके बारे में बढ़िया सा समझना है, क्योंकि अब तक बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक जो है फिजिक्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है यही है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि बताएं कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। तो यहाँ पे 2 नियम पूछ देगा कि उसको परिभाषित करें कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम को, तो किस प्रकार से आप परिभाषित करिएगा। तो पहले हम फिगर बनाते हैं और फिगर पे समझा जाए कि किस प्रकार से प्रकाश के परिवर्तन को आप परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, आपको जो है समतल दर्पण ले लेते हैं, और इसके बाद से जो है इस पे प्रकाश की किरण पता है कि आएगी, जैसे ही आएगी और ये टकरा कर वापस चली जाएगी, क्योंकि इसका गुण क्या होता है कि कोई भी किरण आएगी इसके सतह से तो टकरा कर जाएगी, जिस डिग्री में आएगी उसी डिग्री में टकरा कर वापस चली जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। और आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि ये जो किरण आ रही है इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, ठीक है।
और उसके बाद से टकरा कर जो जा रही है किरण, इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा परावर्तित किरण। तो कोई पूछे कि आपतित किरण किसे कहा जाता है, तो जो किरण दर्पण के सतह पे पड़ती है, डायरेक्ट जाके पड़ेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग आपतित किरण। और जो टकरा कर यानी कि पड़ने के बाद फिर वापस लौट कर चली जाती है, तो उसे कहेंगे परावर्तित किरण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनके बीचों बीच में एक ऐसे रेखा आता है, या लंब भी कह सकते हैं। इस लंब को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अभिलंब। ये तीनों बात समझ में आ रहा होगा। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इनके बीच में एक लंब रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं लोग। उसके बाद आगे समझना है कुछ बात। इनके बीच यहाँ पे कोण बनता है, इस कोण को हम लोग कहते हैं लोग आपतन कोण। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली जो कोण होती है उसे आपतन कोण कहा जाता है, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? लोग आई से। उसके बाद से परावर्तन कोण एक होता है, जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग कोण आर से सूचित करते हैं लोग। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं इसमें। और आगे क्या है आपका टॉपिक? तो ये है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये थोड़ा थोड़ा बात आपको बता दिया गया और इसी का उपयोग इसमें होने वाला है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है कि जब ये प्रकाश जो होती है, इसमें आपतित किरण जो होती है और जो है परावर्तित किरण होती है, सॉरी यहाँ पे हो गया परावर्तित किरण, आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, और यहाँ पे जो तीनों बिंदु जहाँ पे मिलती है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। यानी कि ये हो जाएगा आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यहाँ पे हो गया आपतन बिंदु। पर डाले गए अभिलंब, ये रहता है अभिलंब। पर डाले गए अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये जो तल दिख रहा है इसी तल में होते हैं। तो यहाँ पे पहला नियम आपका हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब अभिलंब जो होता है, जो आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया है, तीनों एक ही तल में, यहाँ पे जो तल दिख रहा है ना, इसी तल में है। तो इस पहले का आपका नियम यही हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों कहाँ पे होते हैं? एक तल में होते हैं। फिर से जो है आप इसको 2-3 बार रटिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों कहाँ पे होते हैं? एक तल में होते हैं। और आगे देखना है कि हमको कि यहाँ पे एक और नियम क्या होता है कि जब भी ऐसा कोई स्वरूप बनेगा, तभी हम बताएं कि जिस डिग्री में ये आएगा उसी डिग्री में क्या होगा? ये उसी एंगल के हिसाब से जो है जाएगी किरण। जिस एंगल से ये किरण आ रही है उसी एंगल से किरण क्या होगी? जाएगी। जिस कोण से ये जो होगा तुम्हारा किरण आ रही है, उसी कोण से जो होगा ये किरण क्या होगी? जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लोग कि इसमें जो दो जो कोण बन रहा है, एक कोण आई यानी कि जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, एक कोण आर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ये हमेशा बराबर होगा। दूसरा का नियम यही है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कोण आई बराबर कोण आर, या इधर भी लिख देते हैं कि कोण आई बराबर कोण क्या होगा? आर होगा। फिर आगे जो है हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं लोग। तब तक के लिए जो है धन्यवाद। आप जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करिएगा तभी हमें जानकारी मिलेगा कि आपको ये सब टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।